चलेंगे? कहाँ? गुलमोहर सोसाइटी, क्रॉस रोड नंबर 4 है कहाँ? जो बॉम्बे में हम वही चढ़ेंगे, है ना? बैठिए बैठिए। ये बड़ी बड़ी अटैच है ना, ऊपर आप छोड़ दो ना, मैं हूँ ना, आप बैठो। बैठ जाओ ना। उतर जाए रगों में जो भैया कितना टाइम लगेगा पहुँचते पहुँचते? भाई 1.5-2 घंटा तो लगे जाएगा। 1.5-2 घंटे? कम वक्त नहीं लग सकता? तो संडे को आना था, तब भीड़ कम होती है ना। अच्छा, वो कौन सी बिल्डिंग है? एशियाटिक लाइब्रेरी। मुझे भी देखनी है। मुझे भी देखनी। बड़ी खूबसूरत है। मम्मा, वो देखो फव्वारा। अरे फाउंटेन है भैया, यही तो। अरे ये क्या है यार? माना कि हम पड़ोसी के हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम घर वाले सारे रास्ते खिड़की मार के रखो। मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है सिवाय कचरे के। इंसान को वही दिखता है जो वो चाहता है ना मम्मा? दिखाऊंगी तो मैं तुझे छुटकी, जब रात को बाथरूम जाना होगा, फिर आना तू मेरे पास। चल। मम्मा, मम्मा समुंदर, समुंदर! ओह गॉड, मुझे भी देखना। ओह क्या कर रही है? कोई नेकलेस बोलते हैं इसे। अच्छा सुना है हमने इसके बारे में। हाँ, क्वीन नेकलेस, ये वही है ना जो फिल्मों में भी दिखाते हैं? हाँ वही वही। मम्मा थोड़ी देर रुक जाए प्लीज। हाँ मम्मा प्लीज 2 मिनट प्लीज। भैया हम रुक सकते हैं बोलो क्या? ना दी। हाँ रुक सकते हैं, लेकिन क्या है कि वेटिंग चार्जेस पड़ेगा। वेटिंग चार्जेस? मम्मा हाँ। प्लीज 2 कितना मिनट लगेगा? अब जितनी देर ठहरोगे आप उतना लगेगा। फिर भी कितना लगेगा? 60-70 रुपए माने लीजिए। मम्मा थोड़ी देर रुक जाएं प्लीज। प्लीज 2 मिनट मम्मा। मम्मा प्लीज मम्मा, मम्मा प्लीज। भैया रोक दीजिए। यू टर्न मार लूं? किसको मार लूं? मतलब वापस मोड़ लूं? हाँ हाँ घुमा लीजिए। आना। कितना अच्छा लग रहा है ना? कहते हैं जो शहर समंदर से घिरा रहता है वहाँ हर घाट का पानी आकर मिलता है। मैं उस बॉम्बे अपनी तीनों बेटियों के साथ आ गई हूँ, सिर्फ एक यकीन के साथ कि राधा की बेटियां कुछ कर दिखाएंगी। मैं रोहिणी शर्मा एक नई जिंदगी की तलाश में तुम्हारे यहाँ आ गई। मैं वादा करती हूँ कि मैं अपनों के सपने पूरे करूँगी और कुछ जवाब अपने बारे में भी ढूंढूंगी।
हे बॉम्बे, हाय, मैं आ गई। अपना निशान छोड़ दे। मैं कभी किसी को नहीं बता पाऊंगी कि मेरठ मुझे कितना याद आएगा। कौन लेगा यहाँ संपूर्ण सर की जगह? कौन मुझे और आगे बढ़ने की हिम्मत देगा? क्या सोच रही है? कुछ नहीं। मुझे नहीं बताना। मम्मा, सब ठीक हो जाएगा ना? सुना तो यही है कि ये शहर मेहनत की तारीफ करना जानता है, फिर किस बात से डरना? माताश्री, पैसे हम दे रहे और हवा वो खा रहा है, वो भी फ्री की। और जो रोहिणी दी ने पर्स पकड़ा ना कस के, वो भी खाली करवा देगा। चलो चलो चले। चल दे तुम्हारा बैग। मीठी, देख लिया समुंदर? कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बढ़िया। आइए। आप कहाँ से हैं? हम तो मेरठ से हैं। आप लोग कहाँ के हैं? हम भी मैं इलाहाबाद से। इलाहाबाद? अमिताभ बच्चन के शहर से। तो मालूम है अमिताभ बच्चन का शहर सबको पता है। इलाहाबाद में बहुत दूर से आ रहते हैं। इलाहाबाद में कहाँ? अब जब अमित जी शहर भूल गए हो तो हम क्या याद रखें? ये सब छोड़िए, आप हमें बताइए कि शाहरुख कहाँ रहते हैं? आप जानते हैं? जानेंगे नहीं क्या? कई बार तो बंगले के सामने से गुजरना होता है, कई बार तो ऐसे हो जाता है। क्या बात कर रहे हैं? हमें भी मिलवा दीजिए। है ना, बहुत लंबा है भाई, घूम के जाना पड़ेगा। आपको परवड़ेगा? क्या गा? मतलब चलेगा? भारी पड़ेगा भाई, मतलब पैसे बहुत पड़ेगा। जी नहीं, हमें शाहरुख जी का घर नहीं देखना, हमें सीधा जूहू ले चलिए, ठीक है? चलिए। वैसे परवड़ेगा, भारी पड़ेगा, चलेगा, हाँ म्यूजिकल है ना? चलिए चलिए, चलते हैं। चलिए चलिए। गिनी, तुम भी ना कुछ भी बोल देती हो ड्राइवर के सामने। चलो। और मैंने क्या बोला? ये बॉम्बे है, मेरठ नहीं। मैंने कब कुछ कहा? तुमने नहीं, तुम्हारे नाखूनों ने। पर गाड़ी बिल्कुल वैसी है। चलो मीठी, गिन्नी आ जाओ। रागिनी दी मत करो। रागिनी दी प्लीज। मामा देखो, रागिनी दी मुझे तंग कर रही है। गिनी, बस हो गया ना, अब देख लिया ना समंदर। पर मुझे वाकई समझ नहीं आ रहा कि मैं हमेशा बीच में क्यों बैठती हूँ। क्योंकि तुम बीच की हो, मछली। वेरी फनी। मम्मा, वो पानी के बीच में क्या है? अरे ये वो है तुझे फिल्म में देखा था ना, ऋतिक वाली। ओहो हाजी अली है ये। हाजी अली, हाँ, नोवेल्टी थिएटर में देखी थी, याद है? याद है? हाँ। कब पहुंचेंगे? पहुंच जाएंगे, पहुंचे जाएंगे। भैया वैसे टैक्सी का मीटर तो ठीक चल रहा है।
खराब होता तो हम बताते क्या? आप भी बात करती हैं बहन जी। ये देखिए, ये आपके गांव वालों का घर है। अरे ये अमित जी का, अमिताभ बच्चन का भाई। ये देख। प्लीज रोकिए ना 2 मिनट, शायद अभिषेक भी दिख जाए। नहीं नहीं, चुप चुप रहे। प्लीज 2 मिनट मामा, मामा प्लीज। अब बिल्कुल इसकी बातों में मत आइए, सीधे रोशन विला लेके चलिए। अरे मामा प्लीज 2 मिनट प्लीज। आ गया भाई आपका रोशन विला। पहुंच गए? ओ गॉड मैं मर जाऊंगी। क्या हुआ? हम अमिताभ बच्चन के घर से सिर्फ 3 मिनट और 17 सेकंड की दूरी पे रहते हैं। तुम पूछ रही हो कि क्या हुआ? उड़ती उड़ती अखियों से लड़ गए पेश। चलो चलो टैक्सी से उतरो। चलो कितना हो भैया? 372 रुपया। 372? वेटिंग चार्जेस हैं भाई इसमें। कितने लोग हैं? अरे ज्यादा नहीं। सारा सामान ले लेना। रागिनी, कितना सुंदर मकान है ना मम्मा? अच्छा लगा ना? तुझे क्या हुआ? फिर से सुसु? अमिताभ बच्चन से हंस के चुप। चल मीठी, क्या सोच रही है? चल चल। अच्छा दीदी बैठ गए। बस अंदर जाएंगे तो फिर। अब तक मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये वही जो है जहाँ सारे सितारे रहते हैं। अपनी तो लॉटरी लग गई। शिफाली मौसी जिंदाबाद। बहुत थक गए भाई। मैं तो सबसे पहले नहाऊंगी। नहीं नहीं, सबसे पहले मैं नहाऊंगी। नहाकर कम से कम 3 घंटे सोऊंगी। वो सामने वाला अंकल याद है? ट्रेन में सारी रात आंखों की टॉर्च लाइट जला के वो झांक रहा था। ऐसा लग रहा था झपकी लगी, चद्दर खिसकी और अंकल झांक रहा होगा। पता है क्यों नहीं? भूल गई। मम्मा कोई आ रहा है। अरे दरबान आ गया, रुक ना। चल भाई, कल जल्दी आ जाना टाइम से। बैग उठा। हम आ बैग गए। उठा। भाई साहब हम शेफाली के मेहमान हैं। शेफाली? यहाँ कोई शेफाली वेफाली नहीं रहता है। नहीं रहती पता है, लेकिन देखिए वो शेफाली पता है। हेलो 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 भाई साहब, भाई साहब। कमाल का आदमी है ये, मुंह पर दरवाजा बंद करके चला गया। बिना पूरी बात सुने बड़ा बदतमीज है ना मम्मा? अब कोई दोबारा दरवाजा खोलेगा या नहीं? खुलेगा ना, ऐसा कैसे नहीं खुलेगा? शायद पूछने गया होगा। माते, और ड्रेस तो यही है ना? रोशन विलाई तो लिखा है। मेरे पास लिखा हुआ है एड्रेस, चेक करते हैं। अब चश्मा भी साथ में निकाल लेना चाहिए था ना। हाँ। अब दोबारा पर्स खोलोगे, चश्मा निकालोगे, फिर से चश्मा पहनो, फिर से चिट खोलोगे, फिर से चिट पढ़ोगे, फिर से। अरे हाँ मेरी माँ, रुक। हाँ बेटा, देखो यही तो लिखा है, रोशन विला। हाँ यही एड्रेस है। शायद पूछने गया होगा, आएगा। अजीब शहर है, नए लोग खड़े हैं लेकिन पड़ोस में से कोई झांक भी नहीं रहा। झांकने की तो छोड़ो, यहाँ तो दूर दूर तक कोई नजर भी नहीं आ रहा है। अब तक तो अपने मेरठ में बिल्कुल छज्जन दर्जी तक बात फैल गई होती और सुरेखा जीजी ने तो अंदाजा भी लगा लिया होता कि कौन सी शादीशुदा और कौन सी नहीं। वो सब तो ठीक है, पर यहाँ तो कोई दरवाजा भी नहीं खोल रहा है। मम्मा बाथरूम जाना है। आप इसको डायपर क्यों नहीं पहनाते? चुप कर, तू यहाँ पर बैठ जा। थोड़ा कंट्रोल कर लेना, बैठ जा। आ गया दरबान। अरे अभी तक गए नहीं। चलिए चलिए हटिए इधर से। क्यों घंटे पे घंटी बजाए जा रहे? अरे मैंने बोला ना इधर शेफाली वेफाली इधर नहीं है कोई। नहीं, हम जानते हैं कि वो नहीं रहती, लेकिन हम बड़े बेशरम लोग हैं। जाइए जाइए अपने घर। भाई साहब मेरी बात तो सुनिए, हम यहाँ नहीं रहते, हम मेरठ से आए हैं। मम्मा प्लीज, आप इसके आगे हाथ क्यों फैला रहे हो? हम कोई चोर डाकू है क्या जो इसके आगे गिड़गिड़ाएंगे?
अरे क्या कर रही लड़की? ए लड़की, ए किधर जा रही है तू? अरे आप लोग रुकिए यहाँ पे, रुकिए। अरे एक मिनट वहीं रुकिए, मैं आता हूँ, बाहर आता हूँ। हाँ बोलिए, क्या प्रॉब्लम है आपको? हाँ बोल रहा हूँ, शिफाली नहीं रहती इधर। हम यहाँ रहेंगे। हेलो 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 हेलो, कोई है इस घर में? हेलो, अरे इस घर में कोई है कि नहीं? हेलो हेलो हेलो। कौन हो जी तुम? अरे हम जो है सो है। उस वॉचमैन को निकालो, बहुत बदतमीज है। और जाओ जाके मेरा सामान लेकर आओ बाहर से। सामान बेचने तुम आई हो और लेके मैं आऊं? और वैसे भी हमें कुछ नहीं चाहिए। हाँ, अल्लाह का दिया सब कुछ हमारे पास। चल निकल यहाँ से। क्या बोले जा रहे हो तुम? हाँ, तुमको मैं सामान बेचने वाली नजर आती हूँ? देखो, तुम कौन हो? अजय हम भी जो हैं सो हैं। तुम कौन हो? तुम कौन होती हो मुझे पूछने वाली कि मैं कौन हूँ? देखो, मैं आई नहीं, बुलाई गई हूँ। इस घर की मेहमान हूँ, समझी? इस घर में रहने वाली हूँ, समझी? इसीलिए तमीज से बात करो, समझी? चल जा, बड़े देखें तेरे जैसे मेहमान आते हुए मुंबई में, समझी? और जरा अपनी आवाज नीचे रख। रोशन अम्मू को इतनी सी भी भनक लग गई ना तो कसम लाहौरी बाग के कमिश्नर साहब आ जाएंगे। अरे नाम रोशन कर दे तो मैं आई हूँ। ये कौन सी रोशन है? तौबा, अरे रोशन विला में बैठी है और पूछ रही है कि रोशन अम्मू कौन है। चल निकल यहाँ से, चल। हाथ छोड़ो तुम। देखो, मैं इस रोशन को नहीं जानती। मैं शेफाली मौसी की मेहमान हूँ, उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। मेरी बात सुन लड़की, सबसे पहली बात तो ये है कि शेफाली जी यहाँ पे नहीं है। दूसरी बात, मुझे तेरे बारे में किसी ने कुछ नहीं बताया। और तीसरी बात, मैं तुझ पे कैसे विश्वास कर लूं कि तू उनकी मेहमान है? अरे विश्वास तो आजकल चवन्नी के भाव नहीं बिकता। ओ मिस चवन्नी, 32 नंबर की बस पकड़ो और यूनिवर्सिटी घुमाओ, समझी? मैं इस घर की मेहमान हूँ, समझी? इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी, समझी? अच्छा जी, जरा इनके तेवर तो देखो। ए मेरी बात सुन, चुपचाप पतली गली पकड़ और निकल। सुबह सुबह आटा गीला मत कर। लगता है उस वॉचमैन के साथ अब तुम्हारी नौकरी भी गई। हाय हाय, अब तू मुझे निकालेगी? हाँ, लगता है पूरे स्टाफ को ही चेंज करना पड़ेगा। वैसे भी तुम्हारे साथ सुबह सुबह कौन दिमाग खराब करे? जाओ वो रोशन जो भी है उसको बुला कर लाओ। हाय हाय, लाहौरी बाग की कसम, रोशन अम्मू अब तुझसे मिलने आएंगी। क्यों? तुम्हारी रोशन अम्मू कहीं की प्राइम मिनिस्टर है जो वो यहाँ नहीं आ सकती? ए लड़की, रोशन अम्मू के बारे में तमीज से बात कर। अरे तुम्हारी रोशन अम्मू को तो मैं देख लूंगी। तमीज से बात कर। तुम तमीज से बात करो। लड़की, ए औरत, चुप रह। अरे तुम चुप रहो। क्या हो रहा है इसका? आपकी तारीफ? वैसे तारीफ जितनी भी की जाए कम है। हाय, आई एम रागिनी, राधा जी की बेटी। I'm sorry, मैंने आपको पहचाना नहीं। और तुम इतनी जोर जोर से क्यों बोल रही थी? देखिए ना डॉक्टर साहब, मैं तो इसे कब से कह रही हूँ निकले यहाँ से, निकलते ही नहीं है। चुप रहो बदतमीज औरत। जब दो बड़े बात करे हो तो बीच में बोला नहीं करते, देखो समझी? वैसे किससे पहले आप मुझसे पूछे, मैं ही आपसे पूछ लेती हूँ। आपको नहीं लगता हम पहले भी कहीं मिले हैं? मुझे लगता है आपने ठीक से सुना नहीं। मैंने कहा मैं आपको नहीं जानता। And now you can leave, okay? लीव? आप क्या कह रहे मैं हैं? ये कह रहा हूँ कि पहले अपॉइंटमेंट लीजिए, उसके बाद चलिए। भाई साहब आप भरोसा रखिए, हम शेफाली के बुलाने पर ही यहाँ पर आए हैं। आप मेरी बात को समझ तो रहे हैं ना? देखिए, मैं मजबूर है। वॉचमैन का मतलब तो आप समझते हैं ना, वॉच करना। मैडम, मैं आपको अंदर कैसे जाने देगा? मेरी नौकरी चली जाएगी। अभी आपकी लड़की तो अंदर गई है ना, वो रोशन मैडम को बात करेगी और अगर आपकी बात सच होगी तो मैं सलाम ठोक के अंदर जाने देगा। मैं तो रोशन जी को जानती नहीं हूँ, लेकिन शेफाली को अच्छी तरह से जानती हूँ। बहुत अच्छी दोस्त है मेरी। मतलब मैं जानती थी कि वो अमेरिका गई है और हम तो बम्बई आ रहे थे, मतलब आना चाहते थे। तो शेफाली ने कह दिया कि अब बम्बई में घर के बगैर कैसे रहोगी, तो हमने सोचा।
आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रही हूँ? मैं सब समझता है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता है। मामा, पहले रागिनी को आ जाने दो। मैं हम दोनों से कह रही हूँ, मैं यहाँ पर रहने आई हूँ, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। अरे वाह, ऐसे कैसे रहोगी? ये तुम्हारा घर है क्या? नहीं तो क्या ये तुम्हारा घर है? मैं कैसे मान लूँ ये तुम्हारा घर है? हाँ? हे, लाहौरी बाग की कसम, भीतर से मैं आई थी या तुम? अच्छा, तो भीतर से आने से घर अपना हो जाता है? तो मैं तो भीतर ही हूँ, मैं और अंदर जाके दिखा दूँ तुमको। क्या? I said shut up, okay? आपको क्या लगता है आप मुझे शट अप बोलेंगे मैं शट अप हो जाऊंगी? मैं आपको बोलती हूँ शट अप, ओके? शट अप, शट अप, शट अप, शट अप, शट अप, शट अप। Okay, enough. शिकीनी आ क्यों नहीं रही? मैं देखता है। अरे क्या कर रही हैं आप? अरे मैडम, आप इन लोगों को समझाता क्यों नहीं है? हाँ? आज मेरी नौकरी तो गई। आप मेरे साथ आइए। छोड़िए मुझे, मेरे साथ आइए। मुझे नहीं आना, मुझे छोड़िए, छोड़ो उसे। मैंने कहा हाथ छोड़िए। चलो रागिनी। दी, मैं बात कर रही हूँ, इन लोगों को तो पता भी नहीं कि हम आने वाले हैं। बात खत्म हो गई रागिनी, चलो। नहीं दी, चलो। दी, दी। तौबा, ये लड़कियां हैं ये तूफान? मुझे तो लगता है इनका पूरा खानदान ही ऐसा है। अनारो, ये थे कौन? पता नहीं, कह रही थी शिफाली जीजी ने बुलाया है करके। शेफाली दीदी ने। अनारो, तुम भी कमाल करती हो, तो मुझे पहले नहीं बता सकती थी। अरे ये लो, मुझे मालूम था इनमें कसूर मेरा ही निकलेगा। खुद तो देखो, शटअप करते आए, शटअप करते निकल गए। मुझसे किसी ने पूछा, मौका दिया बोलने का। दी, दी। चलो मामा, क्या हम यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे, चलो यहाँ से। क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों हो? नहीं, हमें गुस्सा क्यों आना चाहिए? हमारी कोई इज्जत थोड़ी ना है जो हमें गुस्सा आएगा। और अब तक तो हमें वैसे भी आदत हो जानी चाहिए ना कि हमारे साथ जो कुछ भी होगा बुरा ही होगा। क्या हुआ? मम्मी, आपको पता है अंदर किसी को भी खबर नहीं है कि हम लोग यहाँ पे आने वाले हैं? कम से कम शिफाली मौसी को इतनी तो परवाह होनी चाहिए थी कि किसी को खबर कर दे। हमारी परवाह कोई क्यों करेगा? हम पे तो एहसान किया जा रहा है। हमें किसी का एहसान नहीं चाहिए, किसी का एहसान नहीं चाहिए हमें। चलो यहाँ से। बस बेटा बस, कहाँ जाएंगे हम? कहीं भी जाएंगे मम्मा, मगर यहाँ नहीं रुकेंगे। थोड़ी देर में रात हो जाएगी बेटा। होने दो ना। आंटी, आप मेरी बात सुनिए। देखिए, कुछ नहीं सुनना हमें, कुछ नहीं, ना अच्छा ना बुरा। आज तक देखते सुनते ही आए हम, और आप जैसे लोग बहुत मिलते हैं। देखिए, आप बस, हम जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। आंटी आप मेरी मीठी, आंटी, मीठी। क्या हुआ? अनारो, तुम मुझे जाकर रोको, मैं अम्मू से बात करता हूँ, ठीक है? अरे अम्मू कभी नहीं मानेंगी, और ऊपर से जीजी भी किसी को पूछा नहीं, बताया नहीं, और उनको रहने के लिए यहाँ बुला लिया। अनारो, वो लड़की अपने परिवार को छत दिलाने के लिए हमसे लड़ रही थी। लेकिन अब मुझे मत देखो, जाओ रोको ने, जाओ। अरे या अल्लाह, कसम लाहौरी बाग की दोनों लड़कियां झांसी की रानियां हैं। और वो पहली वाली तो ऐसी खतरनाक थी, लेकिन यहाँ अनारों की सुनता कौन है? अम्मू, मैं हूँ शेखर। I'm so sorry. सॉरी अपने आप से कहो डॉक्टर, तुम ही तो कहते हो आराम करने को। मेरे ख्वाबों में आना चाहते हो इसीलिए ना। वो क्या था कि बात थोड़ी ज़रूरी थी, बस इसीलिए आपके ख्वाबों में आने का लालच छोड़कर मुझे आपको इस तरीके से उठाना पड़ा।
तुम्हारे भैया का फोन आया होगा अमेरिका से मुझे बुलाने के लिए। मैं ट्रीटमेंट के लिए अमेरिका नहीं जाऊंगी। अम्मू ऐसी कोई बात। अम्मू एक बार मेरी तरफ देखिए। देखिए, आप जानती हैं कि अमेरिका में रहने के बावजूद भैया और भाभी को आपकी कितनी फिक्र होती है, और वो कतई नहीं चाहते कि आप इतने बड़े घर में अकेले रहें। और इसीलिए अम्मू इसी वो आपके साथ रहने के लिए कुछ मेहमानों को भेजा है। क्या? हाँ, वो यहीं रहेंगे आपके पास, आपकी देखभाल के लिए। क्या कहा? अम्मू, आपका मन बहला रहेगा, और वैसे भी आपके बेटे और आपकी बहू को आपकी बहुत फिक्र है। फिक्र है? इसीलिए तो चले गए मुझे छोड़ के अकेला। अम्मू, मेरे घर में मेरी इजाजत के बिना ही किराएदार आ गए हैं। अम्मू रिलैक्स। मैं अभी जिंदा हूँ। इस घर में कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा इस घर में, कोई नहीं आएगा। अनारो, 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 बोलो कहाँ? वो तो चले गए। चले गए? कहाँ चले गए? पता नहीं, मेरे रोकने से पहले ही चले गए वो तो। अब क्या होगा? पता नहीं। पता नहीं का मतलब? और जो मेरठ से सामान आने वाला है वो सब बाद में देखेंगे। बाद में कैसे देखेंगे? जरूर कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? उन्हें या तुम्हें, या ख्वाबों ख्यालों में तो नहीं देख लिया था कि हम सच में उस घर में रह रहे हैं? चुप हो जाके नहीं। मम्मा, शिफाली मौसी ने कोई कंफर्मेशन नहीं भेजा था? अब अपनों से कोई कंफर्मेशन लेटर लिया जाता है क्या? तो अपनों का इंतजार करते हैं। ओके मॉम, अगले साल अक्टूबर तक। देखोगे नहीं, किराए का मकान तो था नहीं, वो एहसान कर रही थी वो हम पर। एहसान? कोई एहसान नहीं करी थी वो हम पर। वहाँ पर एक पगली बुढ़िया है जिसे देखने के लिए हमें बुला लिया था। अब क्या होगा मम्मा? कुछ नहीं होगा, रहो सड़क पर। पर शेफाली ने तो मुझसे वादा किया था। वादा? ओह, तो चलो अमेरिका चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि शेफाली मासी आपने वादा क्यों तोड़ा। ओके मॉम, लेकिन उसके पहले मुझे इंडिया में कुछ खिला दो, मुझे बहुत भूख लगी। गिनी, कभी तो समझा कर। मैं ना समझूं? गिनी? नहीं मम्मा, एक मिनट। वाओ दी, हमें तो ये सबसे गुजरना ही नहीं पड़ता। बॉम्बे आने की जरूरत ही नहीं थी। मेरठ में काफी खुश थे, लेकिन हम तुम्हारी वजह। गिनी? नहीं, बोलना बोलना, चुप क्यों हो गई? ये क्या बोल रही हो तुम? नहीं मम्मी, इसको बोलने तो क्या बोलना चाहती है? बस करो मीठी गिनी, बस करो बस। मेरे कहने पर हम बम्बई आए हैं, मैंने फैसला किया है। क्या फैसला करने का मुझे भी कोई हक नहीं है? सॉरी, पर आपने उस दरबान के आगे हाथ क्यों जोड़े? तो क्या हुआ बेटा? मेरे लिए मेरी खोखली इज्जत से ज्यादा जरूरी थी छत, मेरी 3 बेटियों के लिए। मम्मा, अगर वो छत हमें मिलती ना तो कोई मतलब बनता। अगर नहीं बेटा, अगर नहीं। जब वो छत हमें मिलेगी तब तुम देखना, हम ये सब भूल जाएंगे। सब ठीक हो जाएगा बेटा, भरोसा रख। चलो अब जाके कुछ खाते हैं, भूख लगी है कि नहीं? मम्मा, बाथरूम जाना है। चलो सार्वजनिक शौचालय ढूंढते हैं। ओके?
बस थोड़ी और हिम्मत देना गोपाल जी, थोड़ी सी और। चलो इसी बहाने फिर से एक बार समंदर की हवा खाने मिली। कितनी अच्छी हवा चल रही है ना। मीठी मीठी, मैं अभी आई, तुम लोग यहीं पर बैठो। कहाँ जा रहे हो? याद आया, प्रवीण भाई को फोन करके आती हूँ ना, शायद कुछ काम बन जाए। अभी आई मैं। हाँ, ऐसा करते सब चलते। चलो उठो, चलो चलो उठो। चुटकी बेटा उठो, उठो चुटकी उठो, चलो सामान ले लो। आप कहाँ जा रहे हैं? बस यहाँ देखो, वहाँ फोन करने। आ जाओ बेटा, चलो चलो। चश्मा हेलो। हाँ हेलो प्रवीण भाई साहब, नमस्ते, मैं राधा बोल रही हूँ मेरठ से। हाँ हम बम्बई पहुँच गए ना। हाँ क्या आप भूल गए थे? कमाल है प्रवीण भाई साहब, इतनी बड़ी बात आप कैसे भूल गए? वहां तो आपने किसी को खबर भी नहीं की हम आ रहे हैं। खैर छोड़िए, देखिए आप प्लीज जल्दी रोशन विला आ जाइए। हाँ कहाँ? सूरत? कल? कल? आप सच में कल आ रहे हैं प्रवीण भाई? हम आज रात को कहाँ रहेंगे प्रवीण भाई? होटल में? प्रवीण भाई मैंने तो सारे पैसों का ड्राफ्ट। कह रहे थे कल आएंगे। नहीं वो आएंगे, चिंता की कोई बात नहीं बेटा। वैसे उन्होंने कहा कि आज रात के लिए किसी अच्छे से होटल में रुक जाना, इस इलाके में अच्छे होटल से कह रहे थे। वैसे भी हम लोग कभी अच्छे होटल में रुके नहीं ना आज तक, इसी बहाने एडवेंचर भी हो जाएगा। एडवेंचर? आप जानते हो कि आप क्या बात कर रहे हो? होटल में एक रात रहना मतलब 10-15 हजार का खर्चा है। और जो रोहिणी दी ने पर्स पकड़ा है कस के, उसमें सिर्फ 2,000 रुपए हैं। ये है ना, ये किस काम का? मम्मा ये पापा की आखिरी निशानी है। बक, पापा की आखिरी निशानी तो तुम तीनों हो मेरे लिए। निकलता क्यों नहीं? निकल 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 ना। हाँ, थैंक गॉड। मैं आप सबको घर ले जाने आया। और वो लाहौर की मुख्यमंत्री रोशन जी? आपको उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी मुझे एक पल के लिए लगा जैसे मैंने आप सबको खो दिया है। तो चलें?
आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। आप लोग इतनी दूर से आए हैं तो जरूर थक गए होंगे। मैं पानी का इंतजाम कराता हूँ। अनारो, इन लोगों के लिए पानी और चाय का इंतजाम करो। एक्सक्यूज मी, मैं तभी आता हूँ। मिस चवन्नी, मैं चाय नहीं ठंडा पीऊंगी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। आपको नहीं पता। खिड़की खुली रहने दो। तुम्हें पता है इस वक्त मुझे हवा पसंद है। डॉक्टर, आज तुम सब कुछ भूल क्यों रहे हो? भूल तो वैसे आप भी कुछ रही हैं अम्मा। तब देखिए ना, अपनी और शेफाली दीदी की लड़ाई में आप इन चारों के साथ ज्यादती कर रही हैं। मैं किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं कर रही। तुम्हें हो क्या गया है डॉक्टर? मैं यहाँ अकेली रहती हूँ, रात को मुझे मार डाले तो? अम्मो आप। और फिर मैं किसी की परवाह क्यों करूं? मेरी परवाह किसने की? छोड़ गए मुझे अकेला, मेरे नवासों को भी ले गए और छोड़ गए अजनबियों को। क्यों सहूं मैं ही क्यों? अम्मा, मेरी प्यारी अम्मा, सिर्फ एक बार मेरे भरोसे पे भरोसा करके देख लीजिए प्लीज अम्मा। मम्मा, मुझे जाना है। हाँ, पूछती हूँ। अनारो जी, इसे बाथरूम। देखा कितनी चवन्नी छाप है। ऐसे नहीं कहते। तुम लोग यहीं पर बैठो, मैं अभी आती हूँ। लो, हाँ तू बैठ। मैं लाऊं? बैठ। कह दिया ना नहीं। अम्मो आराम से अम्मो, सिर्फ एक बार मेरे कहने से इनसे मिल लीजिए प्लीज। तुम्हें पता है ना, अब मैं किसी से नहीं मिलती। अम्मो देखिए, वो अच्छे खानदान की है, माँ है, बिल्कुल वैसे ही जैसी आप। मैं माँ कहाँ हूँ? माँ होती तो बेटा 7 समुंदर पार न जाता। मेरी प्यारी अम्मा, आप जानती हैं कि भगवान आपको एक मौका दे रहा है, दूसरे की मदद करने का मौका। मेरे साथ कब कुछ अच्छा हुआ है? मेरे नवासों को ले गए जबकि वो जानते थे कि मैं कितना। मैं अकेले बहुत खुश हूँ। कह दो उनसे वो चले जाएं। अम्मो, ये नमस्कार, मैं राधा, शेफाली दीदी की दोस्त है और वो तीनों लड़कियां भी नहीं की हैं। एक मिनट आंटी, एक मिनट आंटी, आप नहीं, हम मजबूर है, पर इतने भी मजबूर नहीं कि अपनी नींद के लिए किसी की चैन की नींद छीन ले। कोई बात नहीं बेटा, इट्स ओके। आंटी प्लीज, सिर्फ 1 मिनट दीजिए मुझे, सिर्फ 1 मिनट।
प्लीज। अम्मू यहाँ पर ही अपना सब कुछ छोड़कर आई है, और मेरा यकीन करिए कि आप इस फैसले को लेकर कभी नहीं पछताएंगे, कभी भी नहीं। देखिए, इनका शहर में कोई भी नहीं है, बिल्कुल आपकी तरह। आपको याद है ना पार्टीशन? याद है आपको कैसा लगा था? प्लीज अम्मू, प्लीज। एक बात बताओ, तुम इनकी इतनी तरफदारी क्यों कर रहे हो? क्या लगती है तुम्हारी? अम्मू, डॉक्टर, इनमें से कोई एक मेरी सौत तो नहीं? अम्मू, अम्मू, ठीक है, कह दो इनसे ये रुक सकती हैं। थैंक यू। मैं आपको कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। अम्मू, मैं इन्हें नीचे तक छोड़ के आता हूँ। And I love you. आप नीचे चलिए, मैं आपका सामान रखवा देता हूँ। थैंक यू। एक बात सुनो, ये रोशन विला है और तुम्हारी बेटियां जवान हैं। बाहर कभी इस घर के बारे में कोई ऐसी वैसी बात ना उठे। इस उम्र में एक ही चीज है मेरे पास, मेरी इस घर की इज्जत। याद रहे। और एक बात, रसोई में पहले मेरा खाना बनेगा, फिर किसी और का। आइए। आराम से। तो ये रहा आप लोगों का कमरा। कुछ चादरें और कंबल मैं अभी भिजवाता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है? आंटी, आपका कमरा। और अब मैं चलता हूँ। गुड नाइट। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, बल्कि मैं ये भी कहूंगी कि कौन सी नेकी का फल कब क्या मिलता है कुछ पता नहीं। अब देखो ना, तुम हमारे कौन लगते हो? कोई नहीं। फिर भी आज सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी बेटियां महफूज सोएंगी। मैं इस बात को कभी भूलूंगी नहीं बेटा। आंटी, आप सिर्फ मुझे अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, मेरे लिए इतना ही काफी है। जीते रहो। गुड नाइट। अनारो, भैया के कमरे से कंबल निकाल कर उनको दे देना, ठीक है? क्या उम्मीद कर रहे हैं आप कि मैं आपको थैंक यू बोलूं और आप कहें ये तो मेरा फर्ज था? मैं कुछ समझा नहीं। इतने नासमझ दिखते तो नहीं हैं आप। वैसे बहुत मजा आया होगा आपको ना, मुसीबत में पड़ी औरतों की मदद करने में। बहुत अच्छा इम्प्रेस किया है आपने मम्मा को। मगर मैं मम्मा नहीं हूँ और ना ही इतनी आसानी से किसी पर भरोसा करती हूँ। ओके, गुड नाइट। सिर्फ इतना ही कहने आया था। मीठी, मुझे नहीं रहना था मम्मा यहाँ पे। पर बेटा हमें किसी का एहसान नहीं चाहिए था। इतने कड़वे बोल मीठी। मैं कड़वी हूँ मम्मा, मैं कड़वी हूँ, ठीक है?
बेटा ये नया शहर है, नई शुरुआत है। भूल जाना पुरानी बातों को प्लीज। क्या हुआ? कुछ नहीं, हम ये बातें कर रहे थे कि कितने दिनों के बाद हम सब एक साथ एक कमरे में सोएंगे। मजा आएगा ना? मम्मा वो देखो तारे। आज है एक नई शुरुआत। तारे जमीन पर आ गए आज की रात। जरा देखो तो मेरी आंखों में, जलते हैं दो तारे तुम सब के लिए शाम सवेरे। दिल से आती है एक आवाज, सुन सुनना। दोबारा सपने बुन। ये है एक नया मौका। जिंदगी के हर मोड़ को मत समझना धोखा। 25 साल पहले चली थी राधा बनाने काशियां। मेरठ में न बन सका जो वो बनेगा यहाँ, हमारा आशियां।